सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम मार्केट के काफ़ी सारे इंसाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केट इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहता। आप ट्रेडिंग कर लो, आप इन्वेस्टिंग कर लो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इंट्राडे कर लो, कुछ भी कर लो। मार्केट इतना ट्रिकी नहीं रहता। एक ट्रेडर के लिए मार्केट इतना ट्रिकी नहीं होता है, लेकिन आपको हर बार डराया जाता है। हर बार आपको यही बताया जाता है 90% ऑफ ट्रेडर मार्केट में लॉस ही करते हैं। 90% ऑफ ट्रेडर मार्केट में लॉस बुक करते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखा दिखा कर आपको काफ़ी समय डराया जाता है। तो उसी वजह से लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग को करियर नहीं बनाते। जो ट्रेडर भी होते हैं उन लोगों को भी सोसाइटी में काफ़ी अच्छी नज़र से या फिर रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता है। तो ट्रेडिंग कोई इतना टफ गेम या फिर इतनी टफ गेम नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है, जहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस हमने कर लिया और हमने अपने रूल्स और रेगुलेशन पे ट्रेड लगा दिए, और उस पर हम चेक करेंगे कि हमारे ट्रेड में प्रॉफिट बना या फिर नहीं बना। तो मार्केट में ऐसे ही लॉस नहीं हो जाते। अगर हम बिना सीखे ट्रेड करते हैं तभी मार्केट में लॉस होते हैं। तो आज मैं आपको मार्केट में कुछ प्राइस एक्शंस, कुछ स्ट्रेटजीज और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। एंड अगर बात की जाए एक्सपायरीज की, तो एक्सपायरीज को मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, यानी कि जीरो टू हीरो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने ही रहिए वीडियो में, काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि आज क्या हुआ। आज यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी रही एंड मार्केट साइडवेज सा रहा। हालांकि ऐसे साइडवेज तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़रूर थी। मार्केट में काफ़ी अच्छे खासे ट्रेड भी बने इंट्राडे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर पहले 2 दिनों में जो कैंडल बनी थी, बड़ी बड़ी कैंडल, उतनी बिग कैंडल यहाँ पर आज देखने को नहीं मिली। यानी कि 14 तारीख को हमें ये कैंडल थोड़ी सी डोजी की तरह दिख रही है। तो आपको यहाँ पर कुछ एम पैटर्न सी दिख रही होगी। आपको यहाँ पर एक कुछ एम पैटर्न सी दिख रही होगी। लेकिन एम पैटर्न हम कहाँ पर ट्रेड करते हैं? मार्केट में अगर कुछ ड्रास्टिकली मूव आ चुका होता है तो वहीं पर एम पैटर्न देखी जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है? यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट में अगर कुछ ड्रास्टिकली सेलिंग आई हुई होती है तो वहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देखी जाती है। तो इस सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट ने यहाँ से फिर से रिवर्स क्यों लिया? तो आगे आप जब भी देखने जाओगे तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस चार्ट में यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस है, उसी वजह से मार्केट वहाँ पर पॉज किया हुआ है या फिर वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया हुआ है। तो ये जो डेली चार्ट है वहाँ पर हमें आज मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पर सेलिंग है भी या फिर नहीं भी है। अगर इस ट्रेंड की बात की जाए तो मेरे लिए ये ट्रेंड बाई साइड की ओर का ट्रेंड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। ये जो चैनल है, आपको यहाँ पर रेंज दिखेंगी, उसका ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पर आपको ये पोल जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये पैटर्न पोलन फ्लैग बन सकती है। तो पोलन फ्लैग का ये काफ़ी अच्छा कंटेंडर है। तो इसी वजह से यहाँ पर बाइंग आ सकती है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, तो कौन से सिनेरियो में सेलिंग आ सकती है? तो मार्केट ने जब भी 24,500 के राउंड लेवल को डाउन साइड की ओर ब्रेक किया तो वहाँ पर सेलिंग आ सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो होते हैं लेकिन ब्रेकआउट फेल्योर भी होते हैं। मार्केट में ब्रेकआउट हुए, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुए, तो उसके रिवर्स यहाँ पर बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो सेलिंग साइड की और बड़ी मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो कल थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी रहने वाला है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि मार्केट जब भी 24,500 पे जाएगा तो वहाँ पर वो फर्स्ट सपोर्ट हिट करेगा, फर्स्ट टाइम वो सपोर्ट क्रिएट करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 कैंडल का लो है वो 24,500 पे टच नहीं किया हुआ है। तो कल पहली बार वो सपोर्ट हिट करेगा। तो वहाँ पर हम कुछ प्राइस एक्शंस देखेंगे, वहाँ से कुछ बाइंग की और प्राइस एक्शन बनी तो वहाँ पर हम बाइंग साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। और सेलिंग की साइड प्राइस एक्शन बनी तो सेलिंग साइड की और काफ़ी बड़ा टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। क्योंकि कल एक्सपायरी होने वाली है। तो कल थर्सडे है तो कल एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पर सेलिंग का एक सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 24,500 पर आपको बाइंग भी मिल सकती है या फिर सेलिंग भी मिल सकती है।
24,500 को यहाँ पर मार्केट ने प्राइस एक्शन के साथ डाउन साइड की ओर ब्रेक किया, तो वहाँ पर आपको एक सेलिंग देखने को अच्छी खासी मिल सकती है। और यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया तो सेलिंग आ सकती है, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन करने वाला होगा तो कल मार्केट को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पर फिर से डोजी कैंडल नहीं बनाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट पर से मार्केट जल्दी निकल जाता है, मार्केट वहाँ पर वेट नहीं करता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट हो गया है तो मार्केट सेलिंग साइड की ओर आ सकता है, क्योंकि सेलिंग साइड की ओर ब्रेकआउट फेल हो सकता है, या फिर बाइंग साइड की ओर ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो कल हमें काफ़ी अच्छी एक बाइंग देखने को मिल सकती है, या फिर काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हम बाइंग कहाँ पे करेंगे? हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं जब भी ये जो आज की कैंडल बनी उसका हाई जो बना, उसको मार्केट ने जब भी निकाला बाई साइड की ओर, उसको मार्केट ने जब भी बाई साइड की ओर निकाला, उसके हाई को जैसे ही मार्केट ने प्राइस एक्शन के साथ निकाला, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम बाई साइड की ओर एक पोजीशन बनाएंगे। वो भी काफ़ी अच्छे बड़े टारगेट के लिए हम वो पोजीशन बना सकते हैं। तो वहाँ से मार्केट 25,000 पे या फिर 25,000 के लेवल को ब्रेक कर कर उससे ऊपर भी मार्केट जा सकता है। तो 25,000 का लेवल भी कल ब्रेक हो सकता है फिर से एक बार। एंड यहाँ पर सेलिंग साइड की बात की जाए तो 24,500 के लेवल को जब भी मार्केट डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है तो वहाँ पर भी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये दो सिनेरियो में बाइंग और सेलिंग मार्केट में दिख सकती है। अगर मार्केट यहाँ पर पहली बार 24,500 पे आता है तो यहाँ पर बाइंग की और प्राइस एक्शन बनती है, तो वहाँ पर भी हम बाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर बाइंग की और 24,500 पे मार्केट आया और बाइंग साइड की और आपको प्राइस एक्शन देखने को मिली, तो वहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी लोड करेंगे एंड देन और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर हाई पर कुछ प्राइस एक्शन दिखी और हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, तो वहाँ पर कुछ फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे, या फिर वहाँ पर फिर से फुल क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेली चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आज के इंट्राडे की बात कर लेते हैं कि आज इंट्राडे में क्या हुआ, हमने जो स्ट्रेटजी लगा के रखी है वहाँ पर कुछ काम हुआ या फिर नहीं हुआ, मैंने कौन कौन से ट्रेड किए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम 1 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं। सो ये जो हमारी मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी है वहाँ पर हमें यहाँ पर 0.5 पर ही ट्रेड बाई साइड की ओर मिल चुका था, लेकिन फिबोनाची जो स्ट्रेटजी है, हमारी फिबोनाची की जो स्ट्रेटजी है वहाँ पर हमें ट्रेड कहाँ पे मिला? वैसे तो 0.5 पे हमें समझ में आ गया था कि बाई साइड की ओर मार्केट जाने वाला है, लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, कई बार प्रीमियम एडजस्ट होते हैं, तो उसी वजह से मार्केट तो अप जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रीमियम कुछ भी बिहेव करते हैं, कुछ कुछ अपने तरीके से ही बिहेव करते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया। तो ऑप्शन बाइंग मैंने यहाँ पर की, एक बाई साइड की ओर ट्रेड किया, वहाँ पर मुझे 1500 के अराउंड प्रॉफिट दिखा, लेकिन मेरे टारगेट थोड़े 1:3 होते हैं 10 SL के मुकाबले, तो वहाँ पर 1500 प्रॉफिट मेरे लिए कुछ नहीं था, तो उसी वजह से वो ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे निकालना पड़ा। उसके बाद फिर से सेल साइड की ओर मुझे प्राइस एक्शन देखने को मिली 0.66 पे यहाँ पर, तो सेल साइड भी मैंने ट्रेड किया, लेकिन वहाँ पर मेरा एक SL हिट हो गया। हालांकि वहाँ पर भी मुझे 1K के अराउंड प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन उसके बाद वो SL हिट हो गया। तो आज मैंने यहाँ पर पहले तो 2 ट्रेड किए, एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला और यहाँ पर दूसरा SL हिट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी दूसरी यूज़ की, जो कि है मूविंग एवरेज वाली हमारी स्ट्रेटजी और सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी। उसमें हम RSI का भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर मैंने कैसे ट्रेड किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल मिलाकर मैंने आज 3 ट्रेड किए, लेकिन आज यहाँ पर मेरे नसीब में कुछ नहीं आया, क्योंकि तीसरा ट्रेड भी मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। वो ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे सुपर ट्रेंड का ब्रेकडाउन देखने को मिला, मूविंग एवरेज भी यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट मूविंग एवरेज है 34 की, वहाँ पर ब्रेकडाउन होकर मार्केट ने कुछ प्राइस एक्शन नहीं दिखाई। तो वहाँ पर फिर से मैंने मार्केट को सेल नहीं किया, फिर से मार्केट को ऊपर जाने दिया। फिर से यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड बन सकता था, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं मिली, और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बाई साइड की ओर ट्रेड बना। हालांकि सभी मूविंग एवरेज को भी मार्केट ने अप साइड निकाला, सुपर ट्रेंड को भी मार्केट ने अप साइड निकाला, और तीसरा भी एक सिनेरियो था बाई करने का, एक तीसरा भी रीज़न था। तीसरा रीज़न ये था कि ये जो लो बना है उसके ऊपर दूसरा लो बना है, तो मार्केट ने जब भी पुल बैक दिया, दूसरा लो जो बनाया वो अपने प्रीवियस लो के अप बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मार्केट अपने हाई को भी तोड़ने वाला था, ये जो हाई बने हुए हैं
उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ था। यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो उसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने अर्ली एंट्री ले ली। यहाँ पर वहाँ पर ही मैंने एंट्री कर दी। तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट अप गया एंड देन मार्केट फिर से डाउन साइड की ओर आ गया। तो ये ट्रेड में भी मुझे 1500 रुपये के अराउंड देखने को मिले, लेकिन फिर से यहाँ पर 1:3 का टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो उसी वजह से क्या हुआ, ये ट्रेड फिर से मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो उसी वजह से मैंने ये ट्रेड को भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला। जब भी मुझे 1:2 मिल जाता है, उसके बाद वो प्राइस फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाती है, तो मैं वो ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके मैं रखता हूँ। तो उसी वजह से ये तीसरा ट्रेड भी मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकालना पड़ा, यानी कि मैंने 3 ट्रेड किए। उसके बाद वो ट्रेड मुझे यहाँ पर एक में एसएल हिट हुआ, 2 ट्रेड मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाले, तो ओवरऑल मैं आज लॉस में रहा। लेकिन यहाँ पर मैं एक दूसरी डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हो गया। जैसे कि मैं डेली चार्ट में आपको दिखा रहा था, ब्रेकआउट फेल भी होते हैं। तो उसके बाद सेलिंग साइड की ओर फिर से ट्रेड बना, वो ट्रेड काफ़ी अच्छा ट्रेड चला। हालांकि वो ट्रेड मैंने नहीं किया था, मैं अगर ट्रेड करता भी वो यहाँ पर ट्रेड बनता हमारी स्ट्रेटजी पे, तो यहाँ पर जो ट्रेड बनता वो भी मेरा 10 रुपये का एसएल यहाँ पर हिट करवा ही देता। लेकिन ये ट्रेड में मुझे तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो बड़े एसएल लगाते हैं 15 रुपये 20 रुपये के एसएल, उन लोगों के एसएल हिट नहीं होते और उन लोगों को काफ़ी बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो प्रीमियम था, उसके बाद मार्केट ऑप्शंस प्रीमियम 100 रुपये या फिर 100 रुपये से अप चले, 100 रुपये से अप चले, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिले सेल साइड की ओर। यानी कि ऑप्शन बायर की बात करें तो पी साइड की ओर, तो वो कितने बड़े प्रॉफिट देखने को मिले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर हाई ब्रेक करने की कोशिश तो की, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और मार्केट सेलिंग साइड की ओर चला गया। फिर यहाँ पर जो सेलर ने यहाँ से सेल करके रखा होगा, पी सेल करके रखा होगा, उन लोगों को भी मार्केट ने यहाँ पर आकर निकाला। तो वहाँ पर फिर से एक मोमेंट आई जो 0.33 के अराउंड चली गई थी। वो चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको आज काफ़ी बढ़िया इंसाइट्स मिलने वाले हैं मार्केट के बारे में या फिर प्राइस एक्शंस के बारे में या फिर स्ट्रेटजीज के बारे में। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड की ओर फिर से अपना मूव दिखाया। यहाँ पर ये जो हाई थे वो मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, ब्रेकआउट फेल हुआ और फिर से मार्केट डाउन साइड की ओर चला आया। बाई साइड की ओर ट्रेड क्यों बन सकता था वो तो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर हाई यहाँ पर लो जो लगे हैं वो अपशिफ्ट हो रहे थे और यहाँ पर फिर से हाई ब्रेक हो रहे थे। तो उसी वजह से यहाँ पर हमें एक ट्रेड तो मिला अप साइड की ओर, बाई साइड की ओर, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद मार्केट डाउन साइड की ओर आता गया। यहाँ पर आकर क्या हुआ, जिन लोगों ने ये पी सेल करके रखा होगा, सुबह में मैं प्राइस देख रहा था ऑप्शंस में, यहाँ पर आकर फिर से वो उन लोगों के जो प्रॉफिट हो गए वो वाइप आउट हुए और वो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर से बाईबैक किया। उसी वजह से फिर से एक मोमेंट हमें देखने को मिली, यहाँ पर शार्प मोमेंट देखने को मिली। तो यहाँ पर प्रीमियम चले 50 से 60 रुपये कंटिन्यूसली, ये 2-3 कैंडल में मार्केट चला गया। ऑप्शन बायर को उन जगह पर काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं जहाँ पर ऑप्शन सेलर ट्रैप होते हैं। तो ये जो सिनेरियो था, तो वहाँ पर ऑप्शन सेलर को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिल चुके थे, फिर से मार्केट डाउन आ गया। तो यहाँ पर जो सेल करके बैठे होंगे शांति से, उन लोगों को भी फिर से यहाँ पर एक प्राइस एक्शंस के साथ मार्केट ने ब्रेक किया तो निकलना पड़ा। तो वहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंट हमें देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है प्राइस एक्शंस पे स्ट्रेटजी से, या फिर मार्केट को कैसे समझा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक ट्रेड यहाँ पर जो बना था सेल साइड की ओर, वहाँ से ही हमने पकड़ लिया था सेलिंग को कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट फेल हुआ था। तो ब्रेकआउट फेल होते हैं तो उसके रिवर्स में जो ट्रेड होते हैं वो काफ़ी बढ़िया चल जाते हैं, उसके रिवर्स में मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है। तो यहाँ पर भी इस सिनेरियो में भी कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिला और यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की ओर चला गया। ये जो होता है वो कुछ एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी बार मार्केट को देखा हुआ होता है एक ट्रेडर ने, तो उसी वजह से क्या होता है वो समझ जाता है कि मार्केट में प्राइस एक्शंस कैसे मूव कर रही है, मार्केट क्या करने वाला है। अगर मैंने आपको जैसे ही कहा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट निकल जाना चाहिए, मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल क्यों कर रहा था। अगर ये ब्रेकआउट हुआ होता, तो ये ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट हुआ होता अच्छी तरीके से तो वो निकल जाता फास्ट। अगर ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया, अगर कल मार्केट
डाउन साइड जाएगा या फिर बाई साइड की ओर जाएगा, मार्केट स्ट्रगल नहीं करेगा। ब्रेकआउट के बाद अक्सर देखा गया है कि मार्केट स्ट्रगल नहीं करते, या तो अप साइड फास्ट चले जाते हैं या फिर डाउन साइड कोलैप्स हो जाते हैं। तो आज इंट्राडे में कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शंस पढ़ना काफ़ी ईजी रहता है। काफ़ी बड़े ट्रेडर ने आपको काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स ने आपको डरा के रखा है, आपकी सोसाइटी ने और आपके सराउंडिंग एरियाज़ के लोगों ने आपको डरा के रखा हुआ है कि मार्केट में ट्रेडिंग करना टफ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को अगर ढंग से समझा जाए या फिर समझाया जाए, एकदम हॉनेस्टली मार्केट को समझाया जाए या फिर समझा जाए, तो मार्केट में ट्रेड करना ईजी है एंड आप अपना करियर शेयर मार्केट में बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट गैम्बलिंग है। हाँ, गैम्बलिंग है, लेकिन उसको रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट एंड प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से देखकर या फिर अच्छे तरीके से समझकर मार्केट को ट्रेड किया जाए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। मार्केट आपको कभी भी डराने वाला नहीं है, मार्केट आपको प्रॉफिट ही देगा। मार्केट उन लोगों को ही पनिश करता है जिन लोगों को मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने की हैबिट बनी हुई है, उन लोगों को ही मार्केट पनिश करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ काफ़ी सारी प्राइजेक्शंस आपको दिखाई कि मार्केट को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पर जिन लोगों ने पी सेल करके रखा होगा 0.5 पे ही, तो उन लोगों को तो यहाँ पर 100 रुपये के अराउंड मिल चुके थे। तो वो भी काफ़ी बातें ईजी रहती है ऑप्शन सेलर के लिए। अर्ली आप देखें ऑप्शंस के चार्ट में, तो वहाँ पर जब भी डोजी कैंडल देखने को मिले, ये जो तीसरी कैंडल थी वो कैंडल डोजी कैंडल थी ऑप्शंस के चार्ट में, और उसके बाद उसका ब्रेकआउट हुआ। या फिर ऑप्शंस के चार्ट में अगर आप पी सेल करते हैं तो मार्केट जब भी नीचे जाता है तब आपको प्रॉफिट मिलते हैं, उसका ब्रेकडाउन हुआ, ऐसा आप मान सकते हैं। तो वहाँ पर भी उन लोगों को उसके बाद 100 रुपये प्रॉफिट मिले। तो 100 रुपये का प्रॉफिट कुछ कम नहीं होता। आप 10 रुपये या फिर 20 रुपये का एसएल लगाते हैं एंड देन आपको 100 रुपये मिलते हैं, तो वो कुछ कम नहीं होती। वो कुछ कम नहीं होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। आपको भी पता है, ऑप्शन सेलर ने 20 रुपये का एसएल लगाया, 25 रुपये टारगेट लेकर जब भी निकलता है तब भी वो प्रॉफिट में ही रहता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर की जीतने की प्रोबेबिलिटी 66.66 होती है। तो आपको भी पता है। तो यहाँ पर 20 रुपये के मुकाबले या फिर 10 रुपये के मुकाबले आपको सुबह में ही 100 रुपये मिल रहे हैं। 1:10, 1:5 टारगेट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं, काफ़ी बड़े प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं मंथ के एंड में, और काफ़ी बड़ा पैसा बन सकता है। आपको काफ़ी सारे लोगों ने डरा के रखा हुआ है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग को कुछ अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। तो अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों को देखकर लाइफ नहीं जी सकते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारे में कितना पोटेंशियल है वो हमें देखना है, लोग हमारा पोटेंशियल देखने नहीं वाले हैं। तो उन लोगों को हमारे बारे में पता भी नहीं होता है कि हमारे में पोटेंशियल है या फिर नहीं। वो ऐसे ही डंफास मार देते हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है या फिर नहीं होता है। वो चीज़ें हमें साबित करनी है। लोग हमें साबित करके नहीं देंगे या फिर लोगों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई। काफ़ी बार देखा गया है, कल भी मार्केट में अगर सेलिंग आई थी तो यहाँ पर 0.5 से मार्केट नीचे गया था, तो ऑप्शन सेलर ने सी सेल किया होगा। वहाँ पर भी आपको थर्ड या फिर फोर्थ कैंडल में डोजी कैंडल के बाद मार्केट डाउन साइड की ओर जाता हुआ देखने को मिला होगा। तो डोजी कैंडल के बाद अगर आपने सेलिंग कर दी तो वहाँ पर भी सी सेल कर दिया, तो वो भी पूरे दिन कल मार्केट डाउन साइड की ओर रहा था। वहाँ पर भी ऑप्शन सेलर को 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा मिले थे। तो आप सोचिए कि जब भी मार्केट 1 मिनट में आप अर्ली ऑप्शन सेल करते हैं 10 रुपये या फिर 20 रुपये का एसएल लगाकर, तो उसके बाद मार्केट 100 रुपये आपको देता है, 150 रुपये देता है, आपको 200 रुपये देता है। 100 या 150 रुपये भी आपने टारगेट लॉक किए, 100 रुपये भी आपने टारगेट लॉक किए, तो वो प्रॉफिट कितने होते हैं? 10 रुपये का एसएल जाने दीजिए, आप 20 रुपये का एसएल की बात कीजिए। 20 रुपये के एसएल के मुकाबले 100 रुपये आपको मिले, तो वो भी 1:5 का टारगेट होता है। तो ऑप्शन सेलर को तो यहाँ पर 1:1.5 ही निकालना है। ऑप्शन सेलर की जीतने की प्रोबेबिलिटी ऐसी है। मार्केट में कुछ कॉन्सेप्ट ही ऐसे बने हुए हैं कि प्रीमियम डीके होते हैं एंड ऑप्शन सेलर 66.66 टाइम जीतते। 1:1.5 टारगेट की जगह 1:5 टारगेट मिले, 5 टाइम मोर टारगेट मिले, तो वो लोग कितना किलिंग मनी शेयर मार्केट से बना सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके प्रीवियस डे भी मार्केट में ऑप्शन सेलर को या फिर बायर को दोनों को पैसे मिले थे। तो आपने 3-4 बार मार्केट में 100-100 रुपये बना लिए, आपने 300 रुपये 3 दिन में बना लिए। उसके बाद आपके 20 रुपये के 4-5 एसएल चले भी जाए, हु केयर। यहाँ पर 110 पॉइंट 120 पॉइंट आप फिर से गवा भी दे,
लेकिन फिर से उसके बाद भी आपके पास 180 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट रहते हैं, तो यहाँ पर गेम प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं है, गेम यहाँ पर पॉइंट कैप्चर करने की है। हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए और हमने कितने पॉइंट एसएल्स में लिए, तो यही चीज़ें रहती है मार्केट में। आपको लोगों ने डरा के रखा हुआ है। मैं आपको 100 बार कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, शेयर मार्केट को आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करके, स्टडी करके शेयर मार्केट में आप अपना करियर बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट में काम होता है। तो कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है। हालांकि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, लेकिन इस दिन की अगर बात की जाए तो सुपर ट्रेंड के नीचे मार्केट टोटली रहा था। यानी कि 13 तारीख की बात की जाए तो 13 तारीख को भी आपने 1 मिनट में मार्केट में सी सेल किया होता, तो उसके बाद भी मार्केट पूरे दिन सेलिंग साइड की ओर रहा था और पूरे दिन आपने प्रॉफिट बनाया था। आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनते। तो यहाँ पर हम जीरो टू हीरो की बात करेंगे कि जब भी थर्सडे होता है एंड वहाँ पर मैं एक्सपायरी कैसे प्ले करता हूँ, दोपहर के बाद मैं एक्सपायरी कैसे प्ले करता हूँ। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आप सपोज कीजिए कि ये ऑप्शंस का चार्ट है और पी एंड सी का ये चार्ट है इंडिविजुअल। ये चार्ट पी का भी है एंड सी का भी यही चार्ट है। जब भी मार्केट साइडवेज होता है या फिर कुछ कंसोलिडेशन में मार्केट होता है, तो क्या होता है कि दोनों पी एंड सी के दोनों के चार्ट में मार्केट सेलिंग साइड की ओर आ जाता है, प्रीमियम डीके हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने सुपर ट्रेंड की जो प्राइस है, सुपर ट्रेंड जो है उसके नीचे होवर करना चालू कर देते हैं। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड के नीचे मार्केट चल रहा है। तो दोनों चार्ट आप देखेंगे पी एंड सी, तो दोनों चार्ट में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी। दोनों जो चार्ट होते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहे होंगे। तो जब भी ऐसा होता है कि कोई भी चार्ट पी या फिर सी के चार्ट में से कोई भी एक चार्ट ने, पी के चार्ट ने अगर यहाँ पर सुपर ट्रेंड को दोपहर 1:30 बजे के अराउंड ब्रेक कर दिया अप साइड की ओर, हालांकि मार्केट में ऑप्शन बाइंग में ये जो प्रीमियम होते हैं वो अप जाते हैं तब भी आपको प्रॉफिट मिलता है, सेलर को डाउन जाते हैं तब प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर दोपहर में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी ऑप्शंस ने, पी या फिर सी ने, सुपर ट्रेंड को, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है यहाँ पर मैंने 2.7 का लगा के रखा है, लेकिन वो 10 एंड 3 के अराउंड ही रहता है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होते हैं उसको मार्केट ने यहाँ पर दोपहर 1:30 बजे के अराउंड ब्रेकआउट किया, प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो वहाँ पर आप जीरो टू हीरो की गेम खेल सकते हैं। और उसके बाद वो काफ़ी बढ़िया ब्लास्ट होता है एंड अप साइड की ओर चला जाता है, कई बार देखने को मिला है। तो वहाँ पर 10 रुपये के प्रीमियम 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे हो जाते हैं। अगर आप लास्ट थर्सडे की बात कीजिए करें तो वहाँ पर भी यहाँ पर पी साइड की ओर सुपर ट्रेंड के पास से एक प्रीमियम ब्लास्ट हुआ था। वो 20 रुपये से 140 रुपये पे चला गया था, 20 रुपये से 140 रुपये पे चला गया था। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है, 10 रुपये के 20 रुपये के प्रीमियम काफ़ी बड़े प्रॉफिट हमें देके जाते हैं। तो आपको क्या देखना है, मैंने जैसे कहा कि वो जो जब भी पी एंड सी के चार्ट सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहे होते हैं और दोपहर के बाद जो सुपर ट्रेंड को निकालता है पी या फिर सी, कोई भी एक ही चार्ट सुपर ट्रेंड को निकालेगा, ऐसा नहीं कि दोनों निकाल देंगे। तो तो कोई जो जो तो जो तो जो चार्ट ने यहाँ पर सुपर ट्रेंड को निकाला प्राइस एक्शन के साथ, तो वहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर प्रीमियम भी काफ़ी कम होते हैं एंड वहाँ पर जीरो टू हीरो के लिए डाउ लगाया जा सकता है। तो वो जीरो होगा या फिर आप काफ़ी बड़े हीरो बन के निकलेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी थी आपके लिए, और कुछ प्राइस एक्शंस एंड स्ट्रेटजीज आपको दिखानी थी, वो मैंने आपको दिखा दी। और एंड आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था।